हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम कार्यक्रम के आरंभ में हम लोगों ने जाना कि आज की तिथि बहुत ही पावन तिथि है, महाशिवरात्रि की आज तिथि है। तो इस पर्व का पूरा लाभ लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके आप कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला कल जो है, आने वाला भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है, मंगलमय हो सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि की तिथि में अपनाए जाने वाले कुछ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारी टोटकों के बारे में, जिनसे आपको यश, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। और जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि अगर आप भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, आप भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, तो आज महाशिवरात्रि की पावन तिथि से आरंभ करके इन उपायों को आप आजीवन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो भी तिथियां आती हैं, चाहे वो सोमवार का दिन हो, चाहे वो प्रदोष की तिथि हो, आज से आरंभ करके आप आगे आने वाले समय में भी इन उपायों को अपना करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं जो है, खासतौर पर कन्याओं के लिए विवाह में आ रही बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं और इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए मछलियों को आटे की गोलियां बना करके महाशिवरात्रि पर जरूर खिलाना चाहिए। गोलियां खिलाते समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहें और उनसे अपने दुख, दारिद्र्य और आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना मन ही मन आप करते रहें। तीसरा उपाय है किसी भी मनोकामना यानी इच्छा की पूर्ति के लिए करना यह है कि महाशिवरात्रि को 21 बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी भगवान भोलेनाथ पूरा करें। यह उपाय करने से आपको लाभ अवश्य मिलता है। और अगर इस उपाय को कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि से आरंभ करके 21 या 11 सोमवार तक करता है तो उसको बहुत ही चमत्कारी परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और परेशानियों से, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारे के लिए महाशिवरात्रि की तिथि में नंदी बैल को हरी घास अपने हाथ से खिलाना चाहिए। गरीब लोगों को भोजन करवाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो महाशिवरात्रि को कुछ दान, दक्षिणा, अन्न का दान वगैरह जरूर करना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलेगी। मन में किसी भी प्रकार का दुख होगा, कष्ट होगा, खेद होगा, उससे भगवान भोलेनाथ आपको तत्काल प्रभाव से मुक्त करेंगे। धन की बढ़ोतरी के लिए घर में पारद से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करके प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके का शिवलिंग रखते हैं तो कैसा शिवलिंग रखें और कैसे उसकी पूजा करें, इसके बारे में भी बहुत सारे एपिसोड मैंने बता रखे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके का शिवलिंग रखते हैं, पारद का रखते हैं, स्फटिक का रखते हैं, किसी धातु का रखते हैं या नर्मदेश्वर वगैरह रखते हैं, तो उनकी आपको पूजा आराधना का नियम जो है बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। डेली उनका नियमित रूप से पूजन अर्चन होते रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग निर्माण करके 11 बार उनका जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। बहुत सारे ऐसे निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं, चाइल्डलेस कपल्स हमारे पास आते हैं कि हमको जो है काफ़ी समय हो गया विवाह को, संतान नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही आपको करना ये चाहिए कि आटे से शिवलिंग बनाए। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा मारते हैं, वैसे रोटी के लिए आटा मार के उसको शिवलिंग का स्वरूप दीजिए और 11 शिवलिंग बना करके 11 बार उनका जो है आप रुद्राभिषेक अगर करते हैं तो संतान प्राप्ति से संबंधित जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और संतान प्राप्ति के योग भोलेनाथ की कृपा से बनने लगते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग को 108 बार जल से अभिषेक करना चाहिए और जलाभिषेक करते समय ओम जूम सह मंत्र का जाप आप करते रहेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यह मंत्र जो है वो महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए, तो जाने अनजाने में पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को तिल और जौ समर्पित करने से, एक मुट्ठी तिल और जौ समर्पित करने से पापों का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है।
भगवान शिव को शिवरात्रि की शाम को आप किस तरीके से पूजा करें कि धन दौलत से आपका घर भर जाए, ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है। ये जो अभी मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए, ये आप महाशिवरात्रि के दिन में पूरे 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन संध्या वंदन का, संध्या की पूजा का क्या नियम हो, ये भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाशिवरात्रि की शाम को 3 खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। आपको मनचाहे जीवन साथी की अगर मनोकामना कोई है तो वो मुराद भी पूरी हो सकती है, और रोजगार, धन की, व्यापार में अगर वृद्धि आदि की कोई इच्छा है तो उससे भी आप उस विषय में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये उपाय, आइए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि को एक समय रात्रि में भोजन के व्रत का संकल्प के साथ शिवालय में जाकर के, यानी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल से स्नान कराएं। जल या दूध, और स्नान कराते समय आप चाहे जल से स्नान कराएं या दूध से स्नान कराएं, किसी भी तरीके से उनका अभिषेक करते समय ओम महाशिवाय सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना, इस मंत्र का स्मरण आपको करते रहना। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध समर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से तन, मन और धन का जो भी दुख है, कष्ट है, पारिवारिक कलह क्लेश है, उसका शमन करता है। भगवान शिव को शहद की धारा समर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे आजीविका, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई या किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या अगर है तो उसका समाधान तत्काल प्रभाव से हो जाता है। इसके बाद जल से स्नान करा करके भगवान भोलेनाथ को लाल चंदन लगाएं या उनका श्रृंगार करें। चंदन की प्रकृति जो है वो शीतल होती है, जिसे शिव पर लगाने से माना जाता है कि जीवन में भी शांति और सुख की वर्षा होने लगती है। भगवान शिव की पूजा में ये 3 सरल उपाय के बाद यथाशक्ति गंध, अक्षत, फूल नैवेद्य अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की आरती करें। साथ ही साथ भगवान शिव को चढ़ाया गया दूध, शहद को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और चंदन लगा करके मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना आपको शिव परिवार से और भोलेनाथ से जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण, जय महाकाल।